कभी सोचा है कि किसी फोन या कंप्यूटर के अंदर कोई छुपा हुआ जासूस भी हो सकता है? एक ऐसा डिजिटल खतरा जो हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। इसे कहते हैं स्पाईवेयर, और आज हम इसी खामोश तखरीबकार की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका डिवाइस कुछ अजीब सा चल रहा है? मतलब मामूल से बहुत सुस्त हो गया हो, या जगह जगह से पॉपअप इश्तिहारात निकल कर तंग कर रहे हो? देखिए, ये सिर्फ छोटी मोटी तकनीकी खराबियां नहीं हैं, बल्कि ये किसी बड़ी गड़बड़ का इशारा भी हो सकती हैं। तो चलें इस मसले की तह तक पहुंचते हैं। डिवाइस की ये जो अजीब हरकतें हैं ना, ये बेवजह नहीं हैं। ये इस बात की निशानी हो सकती हैं कि एक अनदेखा खतरा हमारी डिजिटल जिंदगी में दाखिल हो चुका है, और इस खतरे का नाम है स्पाईवेयर। दरअसल ये एक ऐसा नुकसानदा सॉफ्टवेयर है जो किसी की इजाज़त के बगैर खुफिया तौर पर उसके डिवाइस की निगरानी करता है और वहां से मालूमात इकट्ठी करता रहता है, बिल्कुल एक डिजिटल जासूस की तरह जो 24 घंटे नजर रखे हुए। तो सवाल यह है कि इसे पहचाना कैसे जाए? अच्छा, कुछ वाज़ेह निशानियां हैं, जैसे सिस्टम एकदम सुस्त पड़ जाए, बेतहाशा पॉपअप इश्तिहारात आने लगें, ब्राउज़र की सेटिंग्स खुद ब खुद बदल जाएं, या फिर ऐसे प्रोग्राम्स खुद ही खुलने और बंद होने लगें जिन्हें आपने खोला ही नहीं। देखें, किसी भी मसले से निपटने के लिए पहले से समझना ज़रूरी है। स्पाईवेयर भी कई शक्लों में आता है और हर एक का मकसद अलग और ख़तरनाक होता है। तो आइए उन डिजिटल जासूसों की कुछ किस्मों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आता है एडवेयर। ये ब्राउजिंग की आदत को ट्रैक करता है ताकि स्क्रीन को गैर ज़रूरी और टारगेटेड इश्तिहारात से भरा जा सके। ये ना सिर्फ परेशान कुन है, बल्कि प्राइवेसी के लिए भी एक संगीन खतरा है। इसके बाद हैं की लॉगर्स। ये तो और भी खतरनाक हैं। ये डिजिटल जासूस कीबोर्ड पर दबाए जाने वाले हर हर्फ को रिकॉर्ड करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड की तफसीलात और ज़ाती पैगामात सब कुछ चोरों के हाथ लग सकता है। फिर है ट्रोजन स्पाईवेयर। ये एक धोखेबाज बहरूपिया है। ये किसी काम के असली सॉफ्टवेयर के भेस में आता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये चुपके से कीमती मालूमात चोरी कर रहा होता है। और आखिर में है सिस्टम मॉनिटर्स। ये समझ लें कि स्पाईवेयर की सबसे खतरनाक किस्म है, जो हर डिजिटल हरकत पर नजर रखती है। कौन सी वेबसाइट्स खोली गईं, कौन सी ऐप्स इस्तेमाल हुई, यहां तक कि कौन सी फाइलें खोली गईं, कुछ भी इससे छुपा नहीं रहता। तो अब सवाल यह कि आखिर ये जासूस हमारे डिजिटल किलों में, यानी हमारे डिवाइसेस में घुसते कैसे हैं? चलें इन आम रास्तों को समझते हैं जिनके जरिए स्पाईवेयर हमारे सिस्टम तक अपनी जगह बना लेता है। स्पाईवेयर के हमले के आम तौर पर 5 बड़े रास्ते हैं। सबसे आम है गैर मोतबर वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। फिर फिशिंग ईमेल्स हैं, जिनमें मौजूद खतरनाक लिंक्स पर क्लिक करना एक बहुत बड़ा खतरा है। कभी कभी तो सिर्फ किसी मुतासरा वेबसाइट पर जाने से ही काम तमाम हो सकता है। अक्सर ये फ्री सॉफ्टवेयर के साथ छुपकर आ जाता है, और ये पुराने अनअपडेटेड प्रोग्राम्स की कमजोरियों का भी खूब फायदा उठाता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पाईवेयर का इन्फेक्शन कोई मामूली बात नहीं है। इसके जो नताइज हैं वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। इसके खतरात बहुत वाज़ेह हैं। सबसे पहले तो प्राइवेसी पर हमला, जिसमें ज़ाती और माली मालूमात चोरी हो सकती हैं। इसके बाद है शनाख्ती चोरी, जहां चोरीशुदा डेटा को इस्तेमाल करके किसी के नाम पर फ्रॉड किया जा सकता है। इससे बराह रास्त माली नुकसान भी हो सकता है, खुफिया डेटा मुजरिमों तक पहुंच सकता है और डिवाइस को भी मुस्तकिल नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन यहां अच्छी खबर यह है कि हम बेबस नहीं हैं। हम अपनी डिजिटल दुनिया के गिर्द एक मजबूत ढाल बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये डिजिटल शील्ड कैसे तैयार की जाए। और यहां बचाव ही सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। इसकी बुनियाद एक अच्छे एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर से शुरू होती है। हमेशा अपने तमाम प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना ज़रूरी है, ताकि कोई कमज़ोरी बाकी ना रहे। और अपनी ऑनलाइन आदत को भी महफूज बनाना होगा। मशकूक लिंक से दूर रहें, मजबूत पासवर्ड्स इस्तेमाल करें और वक्तन फ़वक्तन अपने सिस्टम को स्कैन करते रहें। और अगर कभी शक हो कि डिवाइस मुतासिर हो गया है, तो सबसे पहले घबराना नहीं है। किसी काबिल एतमाद एंटी स्पाईवेयर से एक मुकम्मल स्कैन चलाएं। अगर मुमकिन हो तो मशकूक प्रोग्राम्स को खुद डिलीट करें और ब्राउज़र की सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पर रीसेट कर दें। अगर मसला फिर भी हल ना हो तो किसी माहिर से मदद लेने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। तो आखिर में एक सवाल, हमारी डिजिटल ज़िंदगी बहुत कीमती है। क्या इसकी हिफाजत के लिए हमारे दिफाई इक़दामात वाकई इतने मजबूत हैं? इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।